देखिए यदि बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 10x² प्लस का ए एक्स प्लस का बी, कह रहा है कि x माइनस 1 और x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल 5 और एवं 20 हो तो ए और बी निकालना है। चलिए देखिए x की जगह अगर 5 रखेंगे सॉरी x की जगह 1 रखेंगे, क्योंकि कह रहा है कि x माइनस 1 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, बहुपद का मान 1 रखने पे किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस का 10 गुना 1 का स्क्वायर प्लस का a गुना में 1 और प्लस का b इक्वल टू में 5। 1 प्लस 10 प्लस a प्लस b इक्वल टू में 5, तो आ जाएगा यहाँ से 11 हो जाएगा, उधर जाकर माइनस में a प्लस b इक्वल टू में 5 माइनस का 11, तो a प्लस b इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6। यानी कि आप चाहो लिख सकते हो b इक्वल टू में माइनस का a माइनस का 6, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा कि x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल जो है ना हमें 20 प्राप्त हो रहा है। इससे विभाजित करने पे तो ऊपर दिया हुआ है कि x माइनस 2 से विभाजित करने पर, तो यहाँ लिख रहे हैं कि x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल जो है कितना प्राप्त हो रहा है जी, शेषफल देख रहे हैं 20 प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। देख लो x माइनस 2 से शेषफल 20 प्राप्त हो रहा है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि x की जगह 2 रख देंगे तो बहुपद का मान 20 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, आ जाएगा यहाँ पर कितना, 2 का क्यूब प्लस का 10 गुना में 2 का स्क्वायर प्लस का a गुना में 2 और प्लस का b इक्वल टू में यहाँ पर क्या कर देते हैं 20, ये जो दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या होता है, 8 प्लस का 40 प्लस का 2a प्लस का b इक्वल टू में 20। चलिए तो ये 48 को उधर घटा देंगे, 2a प्लस b इक्वल टू में आ जाएगा 20 माइनस का 48, यानी कि आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 28। चलिए अब हम लोग इसमें b का मान रख देते हैं, लिखते हैं b बराबर माइनस a माइनस 6 रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2a प्लस b की जगह माइनस का a माइनस का 6 और इक्वल टू में आपका माइनस का 28 है। तो अब देखिए ऐसा हम लोग कर देते हैं इसमें कि यहाँ ये हो जाएगा a और माइनस 6 इक्वल टू में माइनस का 28 है ना, तो ये माइनस का 6 जो है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी आ जाएगा a इक्वल टू में माइनस का 28 और फिर प्लस का 6, यानी a इक्वल टू में माइनस का 22 आ जाएगा। अब a का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो रखने पर क्या हो जाएगा a का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में क्या था, b इक्वल टू में माइनस a माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस a की जगह माइनस का 22 और माइनस 6 की जगह पे यहाँ पे क्या है, तो 6 ही ना रहेगा। चलिए अब इसको देखते हैं ऐसे क्या हो जाएगा आपका 22 और माइनस का 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो ये b का वैल्यू, तो इसलिए a का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 22 और b का वैल्यू हो जाएगा 16। समझ गए क्वेश्चन नंबर 7।